नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय प्रताप शुक्ला आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्याएं के 3 सवाल हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आज हम इसका चौथा सवाल देखेंगे और पांचवा भी देखेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो आइए, चौथा सवाल मैं लिख रखा हूँ, यहाँ पर देखते हैं। चौथे सवाल को दिया है 4 यदि एचसीएफ 306 कामा 657 बराबर 9 दिया हो तो। पहले इतना आप समझ लीजिए, यदि एचसीएफ यानी एचसीएफ 306 ये संख्या है और इसका जो एचसीएफ है वो 9 दिया हुआ है, तो एलसीएम 306 से 657 ज्ञात कीजिए। यानी जो एलसीएम है वो 306 और 657 का हमें ज्ञात करना है। तो इसका बहुत बढ़िया ट्रिक है, सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एस गुणे एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी यही दो संख्या का गुणा, यानी गुणा कर दो यहाँ पर 306 गुणे 657 बराबर, यहाँ पर एचसीएफ यानी 9 दिया हुआ है और गुणे एलसीएम नहीं पता, तो एलसीएम को एलसीएम उतार लीजिए। अब इसको इधर ले जाएंगे। मैथ का रूल है, यदि x 4 यानी इंटू लिखा हुआ है तो बटे में ही जाएगा। कोई भी संख्या है उसके बटे में ही जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता, यहाँ पर प्लस होता इंटू की जगह, तो ये इससे माइनस हो जाता। तो अपन आइए करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 306 गुणे 657 बटे 9। 9 को भाग देंगे 306 से, तो 9 तिरिक 27 और 3 इधर रहेगा, 9 चौक 36 यहाँ, और बराबर एलसीएम यहाँ पर हमारा आ जाएगा 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। अब यहाँ पर हम तो इसे जानते हैं इसका ऐसा, लेकिन यहाँ पर आप सभी को गुणा करके बता दे रहे हैं। यहाँ पर 657 34 को गुणा कीजिए, तो पहले हम 4 से गुणा करेंगे। 4 से 7 28 हो जाएगा। यहाँ पर 28 हासिल हमारे पास 2 और 4 पंचे 20 22 और फिर 6 चौक तो 26 हो जाएगा। यहाँ पर गुणे लगाइए, 7 त्रिक 21 1 3 बचे 15 1 16 और फिर 6 त्रिक 18 1 19। यहाँ पर हम जोड़ते हैं इसको, 8 3 12 तो यहाँ पर आ गया हमारा आंसर 22 यानी 23 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। पांचवा सवाल हमारा रहा, पांचवा नंबर सवाल है हमारा, यदि एचसीएफ 225 कामा 60, यदि एचसीएफ 225 कामा 60
बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको ये रहा 5वां नंबर सवाल है, यदि HCF 225 कामा 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही सरल सवाल है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, जिसे आप चुटकियों में कर सकते हैं। बस थोड़ा सा माइंड लगाने की देरी है। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसका HCF निकालेंगे 225 और 60 का। पहले हम यहाँ पर HCF निकाल लेते हैं। 225 को हम काटेंगे, पहले किस संख्या से काटें कि पूरी तरह से कट जाए, तो पहले 7 21 3 25 15। अभी इसको काटेंगे फिर 3 से, 3 दूनी 6 3 25 15, और इसको काटेंगे 5 से, 5 हम 25 और 5 एक हम 5। फिर यहाँ पर हम करेंगे 60 का, तो 60 को 2 से काटेंगे, 30 दूनी 60, 15 दूना 30, 3 25 15, 5 एक हम 5। यहाँ पर हम HCF निकालते हैं। HCF बराबर 225 बराबर 60 बराबर, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अच्छी तरीके से लिखें कि आप सभी को समझ में आ जाए। 225 बराबर 60 बराबर, तो यहाँ पर है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ पर जोड़ा बना लीजिए। जोड़ा बन रहा है 3 का, 5 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा HCF आ जाएगा 15। यहाँ पर HCF 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप HCF की जगह पर 15 लिखिए। 15 बराबर 225 इंटू 5 माइनस x, तो यहाँ पर 15 लिखा रहने दीजिए। 25 के 5, इसका 1 गुणा कर दीजिए। हासिल नहीं 2 5 दूनी 10, 2 12, हासिल नहीं 1 5 दूनी 10, एक ऐसे लिया। एक हासिल आई है, वो हमारे पास 11। यहाँ पर 1125 माइनस 10x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10x को इधर लाएंगे प्लस में, 10x इधर आएगा तो माइनस में। नहीं, इसको हम करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर लिखा रहने देंगे 10, इधर लाएंगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 1125 माइनस 15, 10x लिखा रहने दीजिए, इसमें से घटाइए 11, और यहाँ पर 10x, और फिर यहाँ पर x बराबर लिखिए, और 1 1 0 1 0, इस 0 से कैंसिल, तो यहाँ पर लिखिए x बराबर 1 1 1, तो यहाँ पर इधर ले x बराबर 1 1 1। यही हमारा आंसर।
देखिए, इस सवाल का प्रोसेस एक बार आप सभी को दोबारा से समझा दे रहा हूँ। यदि एचसीएफ इतना दिया हो तो पहले आप इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इसको मान रख दीजिए और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हल कर दीजिए, बिल्कुल झकास तरीके से। तो हम चलिए चलते हैं दूसरे सवाल पर, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दूसरा सवाल करते हैं। यहाँ पर 5वां सवाल कर चुके हैं हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और 6वां सवाल करेंगे, अर्थात 6ठा सवाल हम करेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। 6ठा सवाल करेंगे। 6ठा सवाल करने के लिए हम पहले 6ठा सवाल लिखते हैं। 6ठा सवाल भी इसी की तरह बिल्कुल सेम है। 6ठा सवाल, यदि एचसीएफ कितना है 120 कामा 225, 120 कामा 225 बराबर 15 हो तो एलसीएम 120 कामा 225 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दिया है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि एचसीएफ बराबर 120 कामा 225 बराबर 15 दिया हो तो एलसीएम 120 का 225 ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चौथे नंबर सवाल की तरह है, बेहतरीन तरीके से इसको हल करते हैं। यहाँ पर हल लिखते हैं, और इसका सूत्र क्या था? सूत्र था दो संख्याओं का योगफल का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल यानी 120 का गुणे 225 बराबर एचसीएफ दिया हुआ है मेरे पास 15 गुणे एलसीएम। इसको इधर ले आते हैं तो हम लिख देंगे एलसीएम बराबर 120 225 बराबर 15 एकम 15, और यहाँ पर लिखेंगे 15 अट्ठे, और यहाँ पर हमारे पास आ गया है एलसीएम बराबर 8 गुणे 225। तो यहाँ पर एलसीएम बराबर आएगा 8 और 225 का गुणा कीजिए तो 0 0 2। अब यहाँ पर सोचिए कैसे आया हो। यहाँ पर हमने गुणा किया 8 पंची 40 के 0 हासिल आई 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल आई 2, 8 दूनी 16, और यहाँ पर 18 होना चाहिए, हमने गलती कर दिया, और 18 होना चाहिए 18, और यही हमारा
आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम ख़त्म करने से पहले ये कहते हैं कि हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। अगला सवाल जो भी आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, उस डाउट का उत्तर मैं वीडियो में दे दिया करूँगा। तो धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर करते हैं समाप्त। तो जय हिंद प्यारे साथी।